देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के पद की 5 दिसंबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में की शपथ ग्रहण। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडी। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में महायुति और महाविकास आघाड़ी दो गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर हुई और महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। फिर महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता फडणवीस चुने गए हैं। तो आइए जानते हैं देवेंद्र फडणवीस की अब तक की जीवन यात्रा के बारे में। 22 जुलाई 1970 को नागपुर के मराठी परिवार में जन्मे देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव एक आरएसएस प्रचारक और जनसंघ से विधान परिषद के सदस्य थे। भारत में इमरजेंसी के दौरान उनके पिता गिरफ्तार हुए थे, इसलिए इंदिरा गांधी पर गुस्सा होने की वजह से 6 साल की उम्र में इंदिरा गांधी के नाम की स्कूल में पढ़ रहे देवेंद्र ने स्कूल छोड़ दी थी। फिर उनकी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। मात्र 17 वर्ष की उम्र में जिनसे उन्होंने पॉलिटिक्स सीखा, वे उनके पिता चल बसे। फिर कॉलेज के दिनों में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ज्वाइन की और उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। 22 वर्ष की उम्र में वे नागपुर के कॉर्पोरेटर बने और 27 वर्ष की उम्र में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नागपुर पश्चिम से जीता। राजनीति के साथ उन्होंने स्थानीय ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी की। विधायक के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने 35 साल की उम्र में बैंकर अमृता से शादी की और अभी उनकी एक बेटी भी है। 2014 में 44 साल की उम्र में वे महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और पार्टी की पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले नेता बने। साधारण कपड़े पहन इकोनॉमिक क्लास में सफर कर और टिकट्स के लिए लाइंस में खड़े रहकर उन्होंने सादगी और निष्ठा के प्रतीक के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ समय के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 3 साल बाद फडणवीस शिवसेना को विभाजित करने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाने गए। जून 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के भाजपा के साथ गठबंधन के बाद ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया, पर उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो और खुद ने उप मुख्यमंत्री के पद को संभाला। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किंग और किंग मेकर के नाम से जाने जाते देवेंद्र फडणवीस ने आक्रामक रणनीति अपनाई और भाजपा को महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई। देवेंद्र फडणवीस ने न केवल नेता बल्कि एक रणनीतिकार और शिल्पकार के रूप में खुद को स्थापित किया। आपके क्या विचार है देवेंद्र फडणवीस के बारे में? और अभी महाराष्ट्र वे मुख्यमंत्री बने हैं तो उनसे क्या क्या काम करने की आप आशाएं रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको यह दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना न भूले।